आज रात का आने वाले एपिसोड में आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि सीता चौधरी कहती है नारा से कि प्लीज़ अपनी बहन का टीना का मुझे नंबर नोट करवा दीजिए। लेकिन सारे लोग इतनी बात सुनकर बकुला जाते हैं। तब कार्तिक देखने लगता है अपनी पत्नी नारा को, लेकिन नारा तो बकुला जाती कि लेकिन नारा नंबर दे देती है और कहती कि लो नंबर नोट कर लीजिए। लेकिन वहाँ पर देखो कि दोस्त तो होशियारी दिखा देती, चालाकी दिखा देती है और गोवा का नंबर नोट करवा देती सीता चौधरी को। लेकिन सीता चौधरी कहती है कि मैं अभी बात कर लूँ, जस्ट पता नहीं कल आएगी जॉब पे या नहीं आएगी, क्योंकि मैं इसे जॉब देने वाली हूँ। लेकिन देखो कि वहाँ पर जब मिलाती है फ़ोन तो स्विच ऑफ बता देता है। लेकिन कहती है कि कोई बात नहीं, अगर बात नहीं हुई है तो मैसेज कर देती हूँ। अगर दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखना पसंद करते हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन देखो वहाँ पर कहती है कि मैसेज कर दूँ, लेकिन मैसेज में क्या लिखती है कि अगर कल से हमारे जॉब पर नहीं आओगे नौकरी पर तो मैं आपको आपके पूरे फैमिली को ऋण नहीं दे सकती हूँ। इतनी बात मैसेज करके और फिर चली जाती है सबसे नमस्कार करके। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखो कि जैसे मोबाइल लेकर आती है नारा अपने कमरे से तो मैसेज सबको पढ़ाती है। गोइका हाउस वाले सारे मैसेज सुनकर परेशान हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर दादी रो रो कर कह रही होती है कि अगर ये ऋण नहीं देगी तो प्लीज़ हमारा पुश्तैनी मकान मत बेचना, क्योंकि ये आपके पापा की निशानी है। और रोने रोने की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें निकाल रही होती हैं दादी बार बार। लेकिन सारे लोग समझा रहे होते हैं कि नहीं, आपका पुश्तैनी मकान नहीं बिकेगा। लेकिन नारा कहती हैं कि अगर दादी हमें बुलाया है अपने जॉब नौकरी करने के लिए तो मैं ज़रूर जाऊंगी। लेकिन कार्तिक कहता कि इस बार अगर पकड़ ली गई तो जान लो कि आपको ऋण भी नहीं मिलेगी और बेइज्जती कर देगी सीता चौधरी। लेकिन वहाँ पर मानती नहीं है और भेष बदल कर देहो की टीना का चल देती है। लेकिन यहाँ पर दादी तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं और सोचती हैं कि अगर मेरा पुश्तैनी मकान बिक जाएगा तो मैं क्या करूँगी। नारा तो बड़ी ही संस्कारी बहू होती है गोइका हाउस की। तब देखो कि जैसे ही जॉब करने के लिए जाती है तब तक आती है, ईश्वर से प्रार्थना करती है और माँ सरस्वती का वीणा बजाती है और बहुत ही सुरीला भजन गाती है। लेकिन वहाँ पर पीछे कार्तिक होता है, लेकिन नारा को पता नहीं होता है। और नारा देखो कि अपनी सारी दुख भरी कहानी बताने लगती हैं ईश्वर को और कहती हैं कि अगर मैं झूठ बोल दूँ बचने के लिए तो मुझे माफ़ कर देना भगवान जी। लेकिन वहाँ पर देखो कि कार्तिक काफ़ी ज़्यादा अफसोस में खड़ा होता है और पीछे हाथ जोड़कर वो भी पूजा करने लगता है। लेकिन जैसे कि नारा की आंखें खुलती हैं, ईश्वर से ध्यान भटकता है, तैसे देखती हैं कि पीछे मेरा पति कार्तिक खड़ा हुआ है। तब देखो कि काफ़ी ज़्यादा कार्तिक से बातें करने लगती नारा है और कहते हैं कि अगर वो बुलाई है हमको काम करने पर तो मैं ज़रूर जाऊंगी। लेकिन कार्तिक कहता है कि हाँ आप जाइए और हमारा आशीर्वाद आपके संग है। लेकिन नारा कहते हैं कि अगर आप ऐसे अफसोस में बैठोगे तो हमारा तो मन भी नहीं लगेगा और ना ही मैं जॉब कर पाऊंगी अच्छे से। कार्तिक कहता है कि नहीं आप जाइए, मैं ऐसे ही अफसोस में बैठा हूँ, आप पर तो बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अगर ऋण नहीं देगी सीता चौधरी तो मैं कर्जा कैसे चुकाऊँगा, तो हमको पुश्तैनी मकान बेचना पड़ जाएगा और ये मैं चाहता नहीं हूँ कि दादी को दुख पहुँचे। लेकिन नारा कहती हैं कि मैं पुश्तैनी मकान नहीं बेचने दूँगी और ना ही आपको कष्ट में रहने दूँगी। मैं खुद जाऊँगी और जॉब करने जाऊँगी, बिल्कुल जाऊँगी अगर मुझे सीता चौधरी ने बुलाया है। तो देखो कि आशीर्वाद दे देता है कार्तिक और तो देखो कि वहाँ पर नारा तैयार होकर चल देती है नौकरी करने के लिए। लेकिन वहाँ पर देखो कि 9 बजे बुलाई थी, लेकिन वहाँ पर कार्तिक भेजता है नारा को 12:30 बजे। लेकिन देखो कि ऑफिस में सारे लोग बैठे होते हैं कर्मचारी और वहाँ पर देखो कि काफ़ी ज़्यादा बैठी होती हैं सीता चौधरी। लेकिन वहाँ पर सारे लोग काम कर रहे होते हैं। लेकिन नारा तो देखो कि टीना के रूप में पहुँच जाती है और वही काम देखो कि टीना का रोल अदा करने लगती है और देखो कि दरवाजे पर लात मारती है और फिर अंदर प्रवेश हो जाती है ऑफिस में। लेकिन सारे लोग तो चौंक जाते हैं और बकुला जाते हैं। लेकिन वहाँ पर देखो कि काफ़ी ज़्यादा सीता चौधरी गुस्सा कर लेती हैं, लेकिन कुछ कहती नहीं है।
लेकिन टीना देखो कि काफ़ी ज़्यादा उपद्रव करने लगती हैं और चेयर पर बैठती नहीं हैं बल्कि खड़ी हो जाती हैं। लेकिन वहाँ पर सीता चौधरी कहती कि तुम्हें इतना भी तमीज़ नहीं है कि चेयर पर कैसे बैठा जाता है। लेकिन वहाँ पर कह देती कि टीना अगर जॉब करना हो देना हो तो दो, वरना मैं जा रही हूँ। आपका भाषण तो मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहती हूँ, क्योंकि हमें अपने आप में बड़ा ही एटीट्यूड झाड़ रही हूँ। लेकिन यही सारी बातें देखो को टक्कर वाली कह रही होती हैं टीना। लेकिन सारा का सारी बातें बर्दाश्त करिए जा रही होती हैं सीता चौधरी, और सारे लोग जितने ही कर्मचारी होते वो हंस रहे होते हैं टीना को देख देख कर। लेकिन डर के मारे तो खुल के हंस नहीं पाते हैं सीता चौधरी के डर के मारे। लेकिन वहाँ पर देखो कि टीना कहती है कि अगर मुझे आज जॉब दोगी तो दोगी, वरना मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरा कोई इंतजार कर रहा है। लेकिन सारी बातें बर्दाश्त कर रही होती हैं सीता चौधरी। लेकिन यहाँ पर देखो कि काफ़ी तेज टीना चिल्ला पड़ती है सीता चौधरी पर। लेकिन सीता चौधरी कहती हैं कि आज आप लेट आई हो, वरना कल से आप ठीक टाइम पर आना 9 बजे। लेकिन वहाँ पर कह देती कि 9 बजे तो मैं सो कर उठती हूँ, मैं 9 बजे तो बिल्कुल नहीं आ सकती हूँ, दो या ना दो जॉब। लेकिन वहाँ पर सीता चौधरी कहती हैं कि ठीक है आप 10 बजे आ जाना। लेकिन वहाँ पर देखो कि टीना काफ़ी ज़्यादा चिल्ला पड़ती है और चल देती है। लेकिन पैर लग जाता है कॉफ़ी में और कॉफ़ी सारी की सारी देखो की साड़ी पर गिर जाती है सीता चौधरी के। लेकिन भागते हुए चली जाती है। यहाँ पर कार्तिक इंतजार कर रहा होता है नारा का। लेकिन वहाँ पर देखो कि सारे लोग कहते हैं कि ये क्या हुआ। लेकिन सीता चौधरी तो बार बार चिल्ला रही होती है कि प्लीज़ रुकिए टीना रुकिए। लेकिन टीना तो वहाँ से दफ़ा हो लेती है, क्योंकि उन्हें जॉब नहीं करना होता है। लेकिन सीता चौधरी कहती हैं कि कोई बात नहीं। यहाँ पर कार्तिक पिज्ज़ा खवा रहा होता है नारा को। लेकिन वहाँ पर सीता चौधरी देख लेती हैं। तो क्या दोस्तों गोयका हाउस में कर्ज चुकाने के लिए ऋण देगी सीता चौधरी, मैं बताऊंगी अगले वीडियो में। अगर दोस्तों मेरा वीडियो प्रिय लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसी के पास बेल आइकन की घंटी दिखाई देगी उसे भी प्रेस कर दीजिए। तब तक दोस्तों धन्यवाद।